हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे पटना जीएस क्लासेस में। आज मैं टॉपिक कवर करने वाला हूँ। फर्स्ट टॉपिक है ऑकस। क्या होता है ये ऑकस? ऑकस संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया की एक सुरक्षा साझेदारी है। ध्यान दीजिएगा, सुरक्षा साझेदारी है। इसे 2021 में गठित किया गया था। इसका उद्देश्य सुरक्षा और रक्षा संबंधी हितों के समर्थन करने के लिए सदस्य देशों की सरकार की क्षमताओं को मजबूत करना है। ऑकस साझेदारी जो होता है उसमें 2 पिलर पे काम होता है। पहला पिलर ये था कि इसमें आपकी पारंपरिक हथियारों और परमाणु शक्ति से संचालित पनडुब्बी का विकास करना होता है, और दूसरा पिलर ये होता है कि इसमें आपका साइबर क्षमता, एआई, समुद्र की गहराई का अन्वेषण वगैरह शामिल है। अब देखिए ऑकस के प्रभाव से होगा क्या। तो ऑकस जो है चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकेगा, सैन्यीकरण को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्रीय तनाव भी बढ़ा देगा। जैसे क्षेत्रीय तनाव, क्योंकि यहाँ पर 3 कंट्रियाँ मेनली इसमें शामिल रहती हैं, यूके, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये 3 कंट्री डेवलपमेंट का काम करेगी कुछ अपना, तो दूसरे जो देश हैं वो उनमें क्षेत्रीय तनाव तो बढ़ना लाजमी है। अब अगर बात करेंगे कि ऑकस और क्वाड में अंतर क्या होता है, तो ऑकस मुख्य रूप से रक्षा साझेदार के लिए यूज़ किया जाता है। ये एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाता है कि किसके लिए यूज़ किया जा रहा है ऑकस को। और वहीं क्वाड जो है कई क्षेत्रों में सहयोग पर बल देता है। अब हम बात करेंगे क्वाड के बारे में, थोड़ा क्वाड के बारे में भी जान लीजिए। क्वाड जो है आपका यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया का समूह है। हाल ही में ऑकस क्यों फेमस था अभी ऑकस के बारे में, तो ऑकस जापान के साथ सहयोग पर विचार कर रहा है। अभी तक 3 देश ऑकस के साथ थे, अब जापान भी के साथ भी उनका विचार चल रहा है। अगले टॉपिक के अंदर आते हैं कि क्लस्टर विकास कार्यक्रम क्या होता है, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या होता है सुरक्षा प्लेटफॉर्म, उसके बारे में देखिए। कई राज्य क्लस्टर विकास कार्यक्रम सीडीपी के तहत बागवानी किसानों को सब्सिडी देने की योजना बना रही है, और ये सुरक्षा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। सीडीपी राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एनएचबी की केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। सुरक्षा प्लेटफॉर्म क्या होता है, तो सुरक्षा प्लेटफॉर्म से आशय है कि एकीकृत संसाधन आवंटन, ज्ञान और सुरक्षित बागवानी की सहायता। यहीं पर इसको याद रखिएगा। अगला टॉपिक है आपका साइबर अपराध पर आईएमएफ की चेतावनी। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो एक रिपोर्ट जारी की थी, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार साइबर अपराध की घटनाओं में होने वाले नुकसान को वो बता रही है कि $2.5 बिलियन साइबर अपराध से हुए हैं 2023 के अंदर। अब थोड़ा सा नॉलेज देख लेते हैं विश्व साइबर अपराध सूचकांक के बारे में। इस सूचकांक को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूएनएसडब्ल्यू कैनवेरा, जो कि ऑस्ट्रेलिया की एक संस्था है, ने मिलकर जारी किया है। भारत साइबर अपराध की घटना में 10वें स्थान पर है। पहले स्थान पर रसिया, दूसरे स्थान पर यूक्रेन और तीसरे स्थान पर चाइना। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे माउंट एटना के बारे में। माउंट एटना क्या हुआ है, तो अभी हाल ही में माउंट एटना दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। यह सिसिली, इटली के पूर्वी तट पर स्थित है। यह यूरोप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। एंड अभी हाल ही में एटना ज्वालामुखी में ये अभी हाल ही में हुआ है वैकल्पिक वॉर्टेक्स रिंग्स देखा गया है। क्या है वैकल्पिक वॉर्टेक्स रिंग्स, तो वैकल्पिक वॉर्टेक्स रिंग्स को धुएं के छल्ले, स्मोक रिंग्स भी कहा जाता है। जैसे ये आपका ज्वालामुखी हो गया, तो इससे जो धुआं निकलता है वो छल्ले के रूप में निकलता है। ये चीज़ को वो बता रहा है, ठीक है। आगे है आपका डॉक्सिंग क्या होता है। डॉक्सिंग के बारे में देखिए। डॉक्सिंग शब्द ड्रॉपिंग डॉक्यूमेंट से जुड़ा हुआ शब्द है। अब डॉक्यूमेंट के बारे में आप देखे होंगे कि डॉक्सिंग यहाँ पर लिखा मिलेगा आपको। अब ये होता क्या, इसके बारे में बात करते हैं। ये देखिए, किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करके दूसरे लोगों की निजी जानकारी को संग्रह किया जाता है। उसके बाद वह व्यक्ति उस यूजर को शर्मिंदा या लज्जित करता है किसी भी काम के लिए, तो ये आपका डॉक्सिंग प्रोसेस कहलाता है। अब हम बात करने वाले एडीबी के बारे में। एडीबी अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक कहते हैं इसको। तो एडीबी ने अपना एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी किया है। इसमें बैंक ने इस वर्ष भारत की, जो कि इंपॉर्टेंट है ये लाइन, भारत की समृद्धि 7% और अगले वर्ष 7.2% रहने का अनुमान लगाया है। 7% 2024 और 7.2% 2025 की बात की जा रही है। एडीबी वार्षिक रिपोर्ट पेश करती है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। मनीला इसका मुख्यालय है। अब आगे हम बात करेंगे, भारत सहित 68 देश इसके सदस्य हैं। एडीबी सामाजिक और आर्थिक विकास परियोजनाओं के लिए
ऋण, तकनीकी सहायता, अनुदान प्रदान करती है। किसी भी देश को ये ऋण और तकनीकी सहायता या अनुदान प्रदान करती है। ये इंपॉर्टेंट है आपकी कि एडीबी दो तरह की रिपोर्ट जारी करती है। पहला है एशिया पैसिफिक ट्रेड फैसिलिटेशन रिपोर्ट, दूसरा है एशिया बॉन्ड मॉनिटर रिपोर्ट। सो यहीं पर हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।